हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम या क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम। देखिए, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 11 यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। और इस टॉपिक में समझाने की कोशिश की है कि जब कोई कंपनी या बिजनेसमैन अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक नाम डिसाइड किया जाता है, और उस नाम को डिसाइड करने के लिए कंपनी के इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ क्वालिटीज को फॉलो करते हैं ताकि वो नाम एक अच्छा नाम बन सके, वो नाम एक गुड ब्रांड नेम बन सके, ताकि कस्टमर उस ब्रांड के नाम को याद रख के बार बार उस प्रोडक्ट को खरीद के रिपीटेड सेल्स करके कंपनी की सेल्स में इजाफा कर सके। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम काफी जरूरी टॉपिक है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम या क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक ब्रांड नेम का मतलब क्या है। तो देखिए, जब भी मैं ये बात कहता हूं कि कंपनी एक ब्रांड नेम को डिसाइड करती है तो यहां दो तरह के नामों की बात की जा रही है। एक तरफ एक नाम की कैटेगरी है जेनेरिक कैटेगरी, और दूसरी तरफ कैटेगरी बनता है हमारा ब्रांड इटसेल्फ। तो देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को उसकी क्लास ऑफ कैटेगरी से बुलाते हैं उसे जेनेरिक कहा जाएगा, और जब हम प्रोडक्ट को उसके नाम से बुलाएंगे उसे ब्रांड कहा जाएगा। इसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल से समझा जा सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए एक डेनिम खरीदनी है ताकि आप नए कपड़े पहन सके। तो आप जब जीन्स खरीदने के लिए उस दुकान पे गए और आपने कहा कि भैया मुझे एक जीन्स दिखा दीजिए, तो देखिए वो आपको किसी भी ब्रांड की जीन्स दिखा सकता है, क्योंकि वहां पर आपने कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। इसीलिए जीन्स की पूरी कैटेगरी एक जेनेरिक नेम कहलाएगी, वो आपको कोई सी भी जीन्स दिखा सकता है। लेकिन आप ब्रांड लॉयल इंडिविजुअल है और आपने जाके दुकान पे कहा है कि भैया मुझे रैंगलर की ही जीन्स दिखाइएगा, तो रैंगलर की जीन्स में आपने एक नाम यूज किया है, उसे ब्रांड नेम कहा जाएगा। इसके लिए दूसरा बढ़िया एग्जांपल लिया जा सकता है कि जब आप किसी स्टेशनरी के शॉप पे गए और आपने दुकानदार से कहा कि भैया मुझे पेंसिल चाहिए, तो देखिए पेंसिल एक जेनेरिक नाम है, इसमें किसी ब्रांड के नाम को यूज नहीं किया जा रहा है। पेंसिल एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट है, इसे जेनेरिक कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन वहीं उसी दुकान पर अगर आपने कहा कि भैया मुझे अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल चाहिए, तो आपने एक नाम को यूज कर लिया है, इसे ब्रांड नेम कहा जाएगा। अब देखिए, जब कंपनी जेनेरिक कैटेगरी में यानी कि बिना किसी नाम के प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ जाए, तो इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इस तरह के प्रोडक्ट पे ज्यादा प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को हमेशा किसी नाम के साथ, किसी ब्रांड के साथ ही लॉन्च करते हैं, क्योंकि ब्रांड के साथ लॉन्च करने से उनके प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है, डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है, और वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए कंपनी एक प्रोडक्ट को ब्रांड नेम के साथ लॉन्च करना चाहती है। अब क्योंकि ब्रांड नेम में आप समझ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अब हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं और शुरू करते हैं कि एक अच्छे ब्रांड नेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। तो देखिए, एक अच्छे ब्रांड नेम की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी में कहूं तो ब्रांड नेम होना चाहिए शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करते हैं तो वो नाम हमेशा शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। वो इतना डिफिकल्ट नाम नहीं होना चाहिए कि कस्टमर उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए या बोल ही नहीं पाए। जब उसे बोल ही नहीं पाएगा तो मार्केट में फ्रीक्वेंटली उसकी डिमांड हमारे सामने नहीं आएगी। और जब मैं बात करता हूं शॉर्ट एंड सिंपल ब्रांड नेम की, तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे विम एक ऐसा नाम है जो बड़ा शॉर्ट है और सिंपल है। जैसे रिन एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। जैसे टाटा में बोल सकता हूं, जैसे बाटा में बता सकता हूं, जैसे सर्फ में बोल सकता हूं। इस तरह के जो ब्रांड नेम होते हैं ये शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं, जिन्हें कस्टमर बड़े आसानी से याद रख सकता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है शॉर्ट एंड सिंपल। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको शॉर्ट एंड सिंपल नाम किसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे और कौन से ब्रांड के नाम याद आते हैं। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है इजी टू प्रोनाउंस। देखिए, जब भी हम किसी ब्रांड का नाम डिसाइड करते हैं तो नाम ऐसा होना चाहिए जो बड़े इजीली प्रोनाउंस किया जा सके, यानी कि कस्टमर उस नाम को बड़े आसानी से बोल सके
उस नाम को बड़े आसानी से याद रख सके। अब अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट के नाम को बड़े आसानी से बोल सकता है, बड़े आसानी से याद रख सकता है, तो इससे उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको याद रखना, बोलना आसान है, उसका प्रोनाउंसिएशन आसान है। लेकिन आपने स्टाइल में आकर के, नए जमाने में आकर के ऐसे ब्रांड का नाम रख दिया जिसे कस्टमर बोल नहीं पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर उस प्रोडक्ट की सेल्स बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर हेजिटेट फील करेगा मार्केट में उस तरह के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। और अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांड नेम की, जो कि है सजेस्टिव। देखिए, जब भी कोई कंपनी या बड़ा बिजनेस अपने प्रोडक्ट के नाम को डिसाइड करेगा, तो नाम ऐसा होना चाहिए जो सजेस्टिव होना चाहिए। यानी कि आपकी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो भी यूटिलिटी है या उस प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट के नाम के साथ ही समझ में आ जाने चाहिए, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के नाम को सुनते ही उस प्रोडक्ट को खरीद ले। जैसे कि गुड नाइट मॉस्किटो रेपेलेंट्स, तो गुड नाइट का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमारी नाइट जो है वो गुड होने वाली है। जैसे उजाला, नाम सुन के समझ में आ जाएगा कि कपड़ों में सफेदी आ जाएगी। जिस तरह से ग्लो एंड लवली आया, फेयर एंड हैंडसम आया, इस तरह से जो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के नाम पे सजेस्टिव नाम रख दिया जाए, वो प्रोडक्ट देखा जाता है मार्केट में ज्यादा जल्दी से बिक जाते हैं। जैसे हाजमोला, नाम सुनते ही समझ में आता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है। अब कमेंट करके आप भी मुझे बताइएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम में सजेस्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपको कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट याद आते हैं जिन प्रोडक्ट के नाम को सुनते ही हमें समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या हो सकता है। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम या क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम के चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट होगा यूनिक। देखिए, जब भी हम कोई ब्रांड नेम रखेंगे, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ब्रांड नेम डिफिकल्ट होना चाहिए। यूनिक से मेरा मतलब है कि ब्रांड नेम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, नए जमाने के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से नाम ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही जल्दी मार्केट में पुराना ना हो जाए। उस ब्रांड नेम के अंदर एक ताजगी बनी रहनी चाहिए, उस ब्रांड नेम के अंदर एक यूनिकनेस बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी भी एज ग्रुप का इंडिविजुअल अगर आपके प्रोडक्ट को ले रहा है तो उसके लिए वो हमेशा एक नया प्रोडक्ट होना चाहिए। और इस कैटेगरी में अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा तो एयरसेल एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इस कैटेगरी में स्प्राइट आ सकता है, लिरिल आ सकता है, ड्यू आ सकता है, ज़ोडिएक आ सकता है। ये वो सारे नेम हैं जो डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, नए जमाने में इनमें स्टेइंग पावर है। मार्केट में ये पुराने ओल्ड ट्रेडिशनल नामों की तरह नहीं है, ये नया नाम है जो आने वाली जनरेशन को भी काफी अट्रैक्ट करेगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम के ये 4 पॉइंट बड़े अच्छे से समझ में आए और इनके एग्जांपल आप कनेक्ट कर पाए। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।